तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने संधि क्या है, संधि के प्रकार के बारे में समझाया था और इस वीडियो में मैंने बताए थे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के पहला भेद हम लेके आए हैं, जो क्या है, दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम क्या, दीर्घ संधि बनाने से पहले हम दीर्घ संधि के नियम को समझेंगे, क्योंकि जब आप नियम समझ लीजिएगा तो आप वैसे ही गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, दीर्घ का मतलब क्या होता है? जिसमें हमको ज़्यादा समय लगे, जिसमें ज़्यादा समय लगे। अ या आ रहे तो क्या होगा? आ, यानी दोनों साइड आ रहे तो क्या, हमें आ ध्यान रखना है, क्योंकि आ एक दीर्घ स्वर है। आ दीर्घ किस है? जैसे अ बोलिए तो कम समय लगता है, आ ज़्यादा समय लगता है, वही हुआ। तो आ रहे तो क्या हमें करना है? आ। समझ गए पहला नियम दीर्घ का। यदि आ रहे तो आ की मात्रा करना है। आ की मात्रा आप लोग समझते होइएगा, ऐसे लकीर। ठीक है। अब लिखा हुआ है दूसरा नियम, यदि ई रहे तो दीर्घी ई। कौन? हर्षी ई या दीर्घी ई कोनो रहे तो हमें क्या ध्यान रखना है? ये दीर्घ संधि पर है तो दीर्घी ध्यान रखना है। क्या? दीर्घी ई की मात्रा। ठीक है। तीसरा नियम है, यदि ऊ रहे तो, यदि हर्षु ऊ दुर्गु ऊ दोनों में से रहे तो हमें क्या ध्यान रखना है? दुर्गु ऊ की मात्रा ऐसे। समझे? तीनों नियम समझ गए। आ रहे तो आ, ई रहे तो दीर्घी ई, ऊ रहे तो दुर्गु ऊ। इतना ध्यान रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम आगे बनाते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी इसके बारे में जानकारी दे, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी पढ़ सके। और ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से कभी भी नहीं घटता है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम पहला बनाते हैं। क्या लिखा है? पुष्प प्लस अवली, है ना। तब बोलिए तो प, इधर से लास्ट वाला, इधर से शुरू वाला क्या है? प। तब प में क्या आया? क्या आया दोस्तों? अ। अब बोलिए अवली, तो इसमें क्या आया? अ। तो आ रहे या और है तो क्या ध्यान रखना है? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा जैसे यहाँ देखिए कैसे बना हुआ है। आ की मात्रा हो गया तो प में आ की मात्रा लगा दीजिए, तो पू स पा हो गया। ठीक है, अव्वली। समझे? यही दोनों में मात्रा ध्यान रखना है। इस दोनों को मिलाकर हमें आ रहे तो आ की मात्रा ध्यान रखना है। यहाँ फिर आगे देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हुआ है हिम। क्या लिखा हुआ है? हिम आले है। तब बोलिए यहाँ पे मो, तो आया क्या? ओ। क्या आया? ओ। इधर क्या है? आ, है ना। ओ आ, तो ओ आ रहे तो क्या हम ध्यान रखना है? आ। तो आ तो ही हो गया। अब माँ हो गया, मो पर आ की मात्रा हो गया तो क्या हो गया? माँ। लो यो। समझे? ये आ कहाँ गया जानते हैं ना? यहाँ आ गया, मो में आ गया, इसलिए आ खत्म। ठीक है। फिर आगे देखिए तीसरा बनाते हैं कैसे बनता है। चलिए तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। माँ या, तो बोलिए तो या। क्या? या। तो आया क्या? आ आया। या, तो आया ना। इधर क्या है? ओ है। तो क्या कहे हैं? ओ आ रहे तो क्या हमें ध्यान रखना है? आ। तो फिर या आ की मात्रा है ही, तो चलिए हमको देना नहीं है। माँ या लिखाया हुआ है, खाली ये ओ को साइड कर दीजिए, अधीन। समझे? फिर अगला बनाते हैं। देखिए देखिए फिर कैसे बनता है। लिखा हुआ है विद्या प्लस आले, तो यह क्या है? धा। क्या आया हमें? आया। आया ना। इधर क्या है? आ है। तो क्या बोले? ओ आ रहे या कुछ भी रहे, आ रहे या ओ आ रहे या ओ रहे तो क्या होगा? आ। तो यहाँ भी देखिए हमें एक टाइम बच गया, आ की मात्रा दिया हुआ है तो क्या है? वी धा हो गया ना। इधर क्या होगा? लो यो। समझे? फिर आगे देखिए क्या बनता है। आगे देखिए फिर इसको बनाते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कवि प्लस इच्छा, तो कवि वी। वी तो वी में क्या चीज़ की मात्रा है? ई का मात्रा है। ठीक है। इधर क्या है? ई है। तो बोले है ई रहे तो कौन ई हमें देना है? दीर्घी ई। कौन ई देना है? दीर्घी की मात्रा बोले ऐसे करना है। ठीक है। तो देखिए क हो गया, और वो में हर्षी है ना,
तो इसे दीर्घी कर दीजिए, आधा चौ अच्छा कविच्छा, समझे। फिर देखिए क्या बना हुआ है अगला, फिर है हरी प्लस ईस। ई तो कितना बेर एग्जाम में पूछ चुका है। री तो का क्या आया, ई आया ना, ई या ई लिखा हुआ है, क्या है इधर, ई है, ई। तो ई दोनों के जोड़कर क्या हो गया, ई रहे तो हमें क्या ध्यान रखना है, दीर्घी ई। तो ह हो गया और र में हो गया क्या, दीर्घी हरीश, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, मही प्लस इंद्र। यह भी कई बार पूछ चुका है। तो ही बोलिए, तो ही तक आया क्या, ई। इधर क्या है, ई। तो बोले ई रहे तो कौन ई के मात्रा, दीर्घी ई के याद करा है। यह बस तीनों बात याद रखना है। आ रहे तो आ, ई रहे तो दीर्घी ई, ऊ रहे तो दुर्गु। बस इतना ही तक हमें याद रखना है, ठीक है। तो म हो गया, ह में दीर्घी ही, आधा न अद्र महेंद्र, समझे। फिर देखिए आगे क्या होगा, फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नदी। तो दी बोलिए, दी तो आया क्या, ई। इधर क्या है, ई है। तो क्या बोले, ई रहे तो कौन ई, हमें दीर्घी ई ध्यान रखना है। तो 9 हो गया, 2 पर दीर्घी तो दिया हुआ है पहले से ही, तो रहने दीजिए। इसको ई को हटाइए तो क्या हो गया, नदीस, ठीक है। फिर आगे देखिए, और इसमें हम आगे संधि पहचानने का ये ट्रिक भी सिखा देंगे कि दीर्घ कैसे है। हम देख के पहचान लेंगे कि ये दीर्घ संधि है, देख के पहचान लेंगे, अगला पढ़ाएंगे तो गुण संधि है, सब देख देख के आपको पहचानना है। फिर आगे देखिए क्या होता है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सु प्लस उक्ति, है ना। तो सु तो आया क्या, सु बोलिए, ऊ आया। इधर क्या है, ऊ है। तो ऊ रहे तो कौन ऊ हमें ध्यान रखना है दोस्तों, तो दुर्गु ऊ। तो सु में ये हर्षी लगा हुआ है ना, इसे दुर्गु ऊ के आ क्या है, उक्ति, तो सुक्ति, ऊ हट गया, सुक्ति, ठीक है। फिर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सिंधु प्लस उर्मी, है ना। तो धू में क्या आया, ऊ आया। इधर भी क्या है, दुर्गु ऊ है। तो ऊ रहे तो कौन ऊ हमें ध्यान रखना है, दुर्गु ऊ। तो देखिए धू में ये क्या है, हर्षी है ना, इसको दुर्गु कर दीजिए, बस बन गया। और में ये ऊ साइड कर दीजिए। फिर देखिए क्या है, लिखा हुआ है वधु प्लस उत्सव। तो धू तो आया क्या, ऊ आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऊ है। तो क्या बोले है, ऊ रहे तो कौन ऊ हमें ध्यान रखना है, दुर्गु। तो ये दुर्गु पहले से दिया हुआ है, तो चलिए रहने दीजिए। धू आधा तो है, सौ। फिर आगे देखिए क्या है, फिर आगे तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ भू प्लस उद्धर्भ, है ना। तो भू में आया क्या, ऊ आया है। और फिर इधर भी ऊ है। तो क्या ऊ रहे तो कौन ऊ ध्यान रखना है, दुर्गु ऊ। तो दुर्गु तो पहले से दिया हुआ है, भू। ये हटा दीजिए यहाँ, सॉरी यहाँ गलत बन गया थोड़ा, ये आधा ध व भूदर्भ बनेगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए क्या है, मात्री, त्री है, त्री है ना। तो त्री में क्या होगा, री। इसका नहीं लिखे नियम, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोग उसको सही से नहीं देखते हैं। इसलिए अगर सही से देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे लंबा लंबा वीडियो आएगी जो पूरा टॉपिक एकदम फुल्ली कवर रहेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। हमें पता है कि आप लोग सभी बिहार बोर्ड के बच्चा है और बिहार बोर्ड के बच्चा को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलिए इतने ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो आएगी जिसमें ये कौन था, दीर्घ संधि, उसके बाद क्या आएगा, गुण संधि, ठीक है। तो चलिए।